शहर आरोपी जावेद को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बदायूं पुलिस ने कल ही किया था 25,000 का इनाम घोषित। आरोपी जावेद को सुबह ही पुलिस ने किया था गिरफ्तार। 2 मासूम की निर्मम हत्या के बाद से बदायूं में तनाव का माहौल। पीड़ित के घर पर पुलिस था अर्धसैनिक बल तैनात। हत्या करने की वजह अभी तक साफ नहीं है। अभी तक आरोपी जावेद ने बताया मानसिक संतुलन ठीक न होने की वजह से की गई थी हत्या। हत्या करने की वजह अभी तक साफ नहीं है। बदायूं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने मीडिया को किया संबोधित। संवाददाता नासिर खां की रिपोर्ट। करने के बाद साजिश टारगेट था, साजिश थी। ये सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। सर, उसकी पत्नी का कहना है साजिद की कि जावेद बिल्कुल ठीक था। हमारे इंटरव्यू में उसने कहा है 4 साल शादी को हो गए थे, बहुत खुशी के साथ हो रहे थे। 8 दिन पहले बातचीत भी हुई थी, किसी भी तरह का कोई बीमारी या नर्वसनेस नहीं दिखा था। तो क्या आपकी उसकी पत्नी से भी बातचीत हुई है? क्या आप नहीं उसकी पत्नी से बात करने के लिए भी एक टीम गई हुई है। उसकी पत्नी से भी पूछताछ की जाएगी। क्या उसके पिता और चाचा ने कंफर्म किया सर आपको कि वो बीमार है? सर, जावेद का नार्को कराया जाएगा सर, और पूरा सीन रिक्रिएट कराया जाएगा, कराया जाएगा, और अगर नार्को की आवश्यकता पड़ेगी तो उसको भी कराया जाएगा। जावेद दादी, बच्चों की दादी, बच्चों की माँ, इन दोनों के जो स्टेटमेंट शुरुआत में जो मीडिया स्टेटमेंट है और उसके बाद जो एफआईआर जो विनोद जी ने करवाई है, उसमें पैसों को लेकर जो जिक्र है वो बिल्कुल उल्टा है। कि पहले माँ के लगातार ये स्टेटमेंट है कि उन्होंने पैसे दे दिए थे, वो पैसे लेके छत पे चला गया, और एफआईआर में लिखा हुआ है कि वो पैसे लेने जब अंदर से बात गेट पर आई तब ये लोग जीने में खड़े हुए थे, खून से लथपथ दोनों। तो इनका जो इतना विरोधाभास इनके बयानों में है, उसको लेकर परिवार से अभी तक आप लोगों ने पूछताछ की है कि इतना विरोधाभास क्यों है? परिवार के लोगों से अलग से पूछताछ की जाएगी। अभी थोड़ा वो पीड़ित पक्ष है और पुलिस भी अभी इन अभियुक्तों के पीछे भाग रही थी इनको गिरफ्तार करने के लिए। विवेचना के लिए अब हमारे पास जो समय है उसमें हम परिवार के लोगों की पूछताछ करेंगे। जो विरोधाभासों की बात आप लोग कह रहे हैं उनके बारे में उनसे भी बातचीत की जाएगी और एफआईआर के एक पहलू को बहुत ध्यान से वाजिब के तौर पे कब पेश किया जाएगा? उसकी रिकवरी अभी हम लोग कराएंगे, उसके बाद उसको पेश करेंगे। सर, एक नया एंगल सामने आया है, आसपास के लोगों से बातचीत में ये पता चला है कि एक महिला जो थी जिसको साजिद ने इनके घर पर रेंट पर दिलवाया था, उसके बाद चूंकि उसी वजह से साजिद और जावेद का उस घर में आना जाना हुआ, और उसके बाद विनोद ने उस महिला को अपने घर से निकाल दिया या रेंट से बाहर। क्या ये एक वजह हो सकती है इसके पीछे? देखिए, ये फैक्ट्स जो आप लोग बता रहे हैं, इनमें बहुत सारे फैक्ट्स अभी हम लोग के पास नहीं आए हैं, आप लोग के पास आए हैं। जो भी आप बता रहे हैं उन सारे बिंदुओं को हम लोग जांच करके कथन निकल के आता है तो फिर हम उसका वो मैं आपको बता चुका हूँ, वो मैं आपको एक बार बता चुका हूँ। बाकी का प्रेस एनकाउंटर का स्पॉट कौन सा है? कि मानसिक रूप से वो बीमार था या अग्रेशन में आ जाता था? क्या पापा ने कहा है, चाचा ने कहा है, जावेद ने भी कहा है? ये बात उसके भाई जावेद ने कही है, उसके चाचा ने किस बात की पुष्टि की? वायलेंट होता था, जावेद को पता था, और वो बीमार था उस दिन, वो कह रहा था। उसके बावजूद जावेद उसको लेकर गया विनोद के पास, या वो दोनों गए। इसमें आपको कुछ कॉन्ट्राडिक्ट नहीं लग रहा है कि जब वो बीमार था 1:30 बजे के लगभग? देखिए, मुझे क्या लग रहा है, ये मैटर नहीं करता वो क्या कह रहा है। नहीं, तो ये सर ये मेरा कोई सब्जेक्टिव नहीं, आप समझिए, ये मेरा कोई सब्जेक्टिव स्टेटमेंट इसमें नहीं है। मुझे क्या मैटर, ये मेरा मैटर नहीं। जो अक्यूज ने जो बताया है, इट इज सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन। मैंने आपको फैक्ट्स बताए हैं जो उसके द्वारा बताए गए हैं, और उन फैक्ट्स का एग्जामिनेशन भी जरूरी है, जिसके लिए हम लोग को समय चाहिए। एनकाउंटर का उसके द्वारा बताया गया, एनकाउंटर का एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? बात पूरी कर, जो भी फैक्ट्स आप लोग बता रहे हैं जो आपके सारे सवालों का मेरे पास, अब जो मैंने काफी आपसे बातें करी हैं, और मैं आपको एक बात जो बताना चाहता हूँ उसको कृपया आप लोग जो भी फैक्ट हमारे पास मेरा ये कहना है कि हमारे पास बहुत सारे फैक्ट्स हैं। कुछ फैक्ट्स मीडिया के जो आप लोगों ने हम लोग को दिए हैं, कुछ आसपास के लोगों से निकल के आ रही हैं बातें, घर वालों ने भी हमें कुछ बात बताई है, एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हमारे पास एफआईआर का है, और अक्यूज से हमने बात, ये सारे फैक्ट्स जो निकल के आ रहे हैं, ये जो प्लेथोरा ऑफ फैक्ट्स हैं, इनको हम सिलसिलेवार ढंग से बैठ करके अभी एग्जामिन करना हमारे लिए अभी जरूरी है। इसके अलावा जैसा आप लोगों ने कहा, देयर इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस ऑल्सो, वो बातें फिर उनको उस तरीके से भी वेरीफाई किया जाएगा। इन्वेस्टिगेशन अभी ओपन है, हर तरीके से अभी विवेचना में छानबीन करके जो भी फैक्ट निकल के आएंगे, मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि फैक्ट के आधार पर पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। बाकी बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही हैं, उनमें से बहुत सारी बातों को हमने कुछ वेरीफाई कर लिया है, वो बातें सही नहीं पाई गई हैं।
कुछ बातों पे एग्जामिनेशन अभी चालू है, जिनके बारे में ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन अभी हम बताना उचित नहीं समझते। वो बातें जब पुख्ता हो जाएंगी हम आपको जरूर उनके बारे में अप्राइज करेंगे। सर प्राइमा फेसी अगर मैं बात करूं मोटिव की, तो आप ये कहना चाहते हैं कि मानसिक रूप से चूंकि वो बीमार अभी मोटिव के बारे में हम लोगों ने आपसे कुछ भी नहीं कहा है। FIR में जो मोटिव लिखाया गया है उस मोटिव पे भी आप लोगों ने, आपके बहुत सारे सवाल हैं, उसके बारे में हम अभी जांच पड़ताल कर रहे हैं।